हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। पिछले कुछ वीडियोज़ में अपन एमसीक्यूज़ कर रहे हैं नेट से रिलेटेड, तो उसी सीरीज़ में अपन आगे और एमसीक्यूज़ करेंगे जो नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता का सबसे सटीक अर्थ क्या है? सभी को समान परिणाम, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी को समान अवसर देना, केवल गरीब को लाभ देना। तो बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी को समान अवसर देना। समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा परिणाम मिले, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यही आधुनिक लोकतंत्र की नींव है। तो इसका मतलब है कि समानता का मतलब सभी को समान अवसर देना नहीं है, बल्कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो सब अपना विकास कर सकें। स्वतंत्रता पर किस विचारक ने कहा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना स्वतंत्रता होनी चाहिए? रूसो ने, लोक ने, जे.एस. मिल ने, मार्क्स ने। तो इसका आंसर आएगा सी। जे.एस. मिल ने कहा था, उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरों को नुकसान ना हो। यदि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरों को नुकसान नहीं हो, जहां दूसरों को नुकसान होना शुरू हो जाए वहां आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ये जे.एस. मिल ने बोला था। तो इसका आंसर सी आएगा। न्याय का कौन सा सिद्धांत कहता है कि असमानता तभी सही है जब वह सबसे कमजोर के हित में हो? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा। जॉन रॉल्स ने बोला था, कि असमानता तभी तक सही है जब तक कि वह कमजोर वर्ग तक पहुंचे। अधिकार की उत्पत्ति प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? अधिकार की उत्पत्ति का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? होब्स ने, लोक ने, बेंथम ने, हीगल ने। तो चलिए बताइए किसने दिया था? जॉन लोक ने। इसका आंसर आएगा बी। जॉन लोक ने अधिकारों की उत्पत्ति का प्राकृतिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने 3 सिद्धांत बताए थे अधिकारों की उत्पत्ति के। तो इसका आंसर बी आएगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या दर्शाता है? धर्म का पूर्ण विरोध, केवल एक धर्म को मान्यता, या सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान? तो इसका आंसर आएगा सी। हमारे यहाँ भारत देश में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, ना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे है? बाहरी नियंत्रण से मुक्ति, अपनी क्षमता का विकास, सरकार का पूर्ण अभाव, केवल आर्थिक स्वतंत्रता? तो इसका आंसर आएगा अपनी क्षमता का पूर्ण विकास। यानी स्वतंत्रता वो है जिसमें इंसान अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके, अपनी पूरी क्षमता से अपना कोई वो चुन सके, तो वो होगा सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी उसको अपनी क्षमता का पूरा विकास करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, यानी सिर्फ फ्रीडम नहीं बल्कि आप में जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटी है, उसका पूर्ण यूज़ कर सकें आप। किसने न्याय को संसाधन क्षमतावाद के रूप में वर्णित किया है? कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट नोजिक ने, डॉर्किन ने, जॉन रॉल्स ने। तो इसका आंसर आएगा सी। न्याय को संसाधन क्षमतावाद के रूप में वर्णित किया है डॉर्किन ने। न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने, रॉबर्ट नोजिक ने, जे.एस. मिल ने, जॉन रॉल्स ने। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने समझौतावादी सिद्धांत दिया था, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। तो ये थे कुछ MCQs। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी इसी तरह के MCQs मैं लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।